Assalamu alaikum class. Today we are going to read last topic of our chapter number 6, what is ozone layer. So let's start reading. You might have heard of the ozone layer but you don't know what it means. बेटे आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा. ओजोन एक्चुअली क्या है? ओजोन इज़ अ गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. ये कब बनती है बेटे? जब आपकी यूवी लाइट, आपकी डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं ना सनलाइट में, इंफ्रारेड होती हैं, यूवी रेडिएशंस होती हैं, जो आपकी जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास एक गैस बनती है जिसको ओजोन गैस कहते हैं. ठीक है. ओजोन गैस का कलर जो है वो पेल ब्लू होता है. कुछ लोगों के बेटे जिनकी स्मेल की सेंस काफ़ी फास्ट शार्प होती है वो जो है वो ओजोन को स्मेल कर सकते हैं. ठीक है. इसका जो कलर है, इसकी जो स्मेल है वो सिमिलर टू क्लोरीन गैस होती है. क्लोरीन गैस आपने देखा होगा आपके पास जितनी भी ब्लीचेस वगैरह होती हैं कपड़ों वाली या फिर स्किन ब्लीचेस जो भी हैं आपके पास, कपड़ों वाली ऑलमोस्ट जो ब्लीच होती है ज़्यादातर बेटे उसमें क्लोरीन गैस होती है. और आपको स्विमिंग पूल्स में भी एक क्लोरीन गैस डालते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, तो वहाँ पे भी जो गैस होती है वो क्लोरीन होती है. तो जो उसकी स्मेल है ओजोन की वो क्लोरीन गैस के साथ जो है वो मिलती है. सो लेट्स रीड अबाउट द ओजोन लेयर. ओजोन इज़ अ गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. इट इज़ क्रिएटेड बाय अ रिएक्शन बिटवीन यूवी लाइट एंड ऑक्सीजन. Ozone has a pale blue color, but we don't notice this because there is little ozone in air around us. Some people can smell ozone even when there are very small amounts in the air. It smells similar to chlorine, which you probably know as it is in bleach and sometimes used to disinfect swimming pools. Scientists have given ozone the symbol O3. जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है ना बेटे, सिमिलरली हमारे पास जो ऑक्सीजन है ओजोन है उसका सिमिलर सिंबल होता है O3. ठीक है. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है O2 एंड O3 के ओजोन कौन सी और ऑक्सीजन कौन सी है बेटे. ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 एटम्स होते हैं, और ऑक्सीजन जो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उसमें जो है ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम्स होते हैं. Next is the symbol for oxygen is O2. There is a very tiny amount of ozone in atmosphere, about 0.3 parts per million. Parts per million is a unit. ठीक है. Most of it is in the ozone layer in the lower part of the stratosphere. ज़्यादा हमने चैप्टर नंबर 3 में बेटे अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था, उसमें हमने एक लेयर पढ़ी थी स्ट्रेटोस्फेयर. तो ओजोन लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में. You can see this in the diagram of Earth atmosphere on page number 22 of your books. Quickly बेटे open your book page number 22. आप देखेंगे. Follow the red pencil which I am going to use. Okay. बेटे आपके पास ये जो आपको वाइट कलर की इस तरह से ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, दिस इज़ द ओजोन लेयर. ठीक है. ओजोन लेयर में आपको यहाँ पे होल भी नज़र आ रहे होंगे. इसको क्या कहते हैं बेटे? होल इन द ओजोन लेयर, जो कि पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हो रहे हैं. अब ओजोन लेयर क्या करती है बेटे? ओजोन लेयर क्या करती है कि ये ब्लॉक करती है यहाँ से सन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये जो आपके सन से आ रही हैं. ठीक है. और ये आपके पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है. ओजोन लेयर क्या करती है बेटे? ब्लॉक करती है सन्स की रेडिएशन को, सन की रेडिएशन को यानी ब्लॉक करती है. कुछ कैंसेरियस रेडिएशंस भी जो है ये अब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. कुछ जगह से देखिए ये रेडिएशंस आपको ब्लॉकेज शो हो रही है कि ओजोन की वजह से ये रेडिएशंस पूरे तरीके से जो है अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंच पाती. लेकिन जहाँ पर ओजोन होल है, दिस वन पॉइंट जहाँ पे ओजोन होल है वहाँ पे ये जो है रेडिएशंस डायरेक्ट अर्थ तक आ रही हैं बेटे, और हमारे पास आके यहाँ पर डिफरेंट स्किन डिजीज़ और जो है ग्लोबल वार्मिंग को इन्हांस कर रही हैं. जल्दी से सब बच्चे वीडियो को पॉज करें और इस डायग्राम को अगेन जो है रीड आउट करें. आई होप सो आपने वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा. क्वेश्चन अराइज होता है बेटे कि वाई इज़ द ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट. ओजोन लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? द सन्स रेडिएशन कीप द अर्थ वार्म इनफ फॉर प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स टू लिव. पार्ट ऑफ द सन रेडिएशन इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. रेडिएशंस का कुछ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं बेटे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. सम ऑफ दिस इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. उसमें से कुछ लाइफ के लिए जो हैं बेटे वो नेसेसरी हैं, बट हायर अमाउंट्स ऑफ दिस रेडिएशन आर हार्मफुल. लेकिन यूवी रेड्स की अगर हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी अर्थ तक रीच कर जाए तो ये हार्मफुल होती है. द ओजोन लेयर कीप्स out most of the harmful ultraviolet radiations. The
ओजोन लेयर का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये कीप अवे रखती है बहुत ज़्यादा जो हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को. साइंटिस्ट हैव बीन मयरिंग द ओजोन लेयर फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी. साइंटिस्ट जो हैं ओजोन लेयर की जो विर्थ है उसको मयर करते चले जा रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी बिफोर. ठीक है. इट हैज़ बिकम थिनर एंड होल्स हैव अपीयर्ड इन इट थ्रू विच अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कैन पास. डे बाई डे वो साइंटिस्ट ये बात नोटिस कर रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है वो थिन एक तो होती चली जा रही है, दूसरा ये उसमें होल्स प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं. साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट गैसेस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज डैमेज द ओजोन लेयर एज वेल एज कॉज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. आपके पास जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स में से जो गैस आती है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो आपके ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं. सम ऑफ दीज गैस कैन सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर फॉर 50 to 100 ईयर्स. पेज बेटे आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाई इज़ लो लेवल ओजोन हार्मफुल. आपके पास कुछ जो ओजोन की लेयर है वो लो लेवल पे होती है, तो वो क्यों हार्मफुल होती है. ओजोन इज़ अ वेरी एक्टिव गैस. व्हेन इट इज़ लोअर डाउन इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ क्लोजर टू लिविंग थिंग्स एंड कैन हार्म देम. ठीक है. इट कैन डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट्स, की आपके प्लांट्स के लीव्स को डैमेज कर सकती है. अफेक्ट हाउ दे यूज़ सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड. इन ह्यूमन्स इट कैन कॉज हेडेक्स, आई इरिटेशन, कफ्स एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट. आपके पास बहुत सी ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे निमोनिया है, एम्फिसीमा है, ब्रोंकाइटिस है. इट इज़ वन ऑफ द एक्टिव गैसेज इन द स्मोक. आपके पास जो स्मोक होती है, फोग प्लस स्मोक का मिक्सचर, उसको हम स्मोक कहते हैं. ठीक है. ये हमारे पास क्या होती है बेटे, सर्दियों में हमारे पास पोल्यूटेड फोग होती है मेनली इन सिटीज़. तो जो ओजोन है इसमें भी बेटा अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती है, यानी स्मोक की कंसनट्रेशन यानी उसको पोल्यूटेड कर सकती है और उसकी जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर सकती है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम इंटरनेशनल एक्शंस दैट आर टेकिंग, जो लिए जा रहे हैं बेटे ताकि ओजोन लेयर की थिकनेस जो है उसको भी बेटर किया जा सके और जो है उसके होल्स हैं उनको भी किसी तरीके से कम किया जा सके. सो हम एक्शंस देखते हैं. साइंटिस्ट फाउंड दैट केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर. CFCs वर यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स इन एरोसोल्स, insulation foam, fridges and air conditioners. The good news is that 197 countries signed an agreement called the Montreal Protocol in 1987 to reduce the use of CFCs. Now dear students, we are going to read about how we do to reduce the greenhouse gases. What we can do as a human being, as a one person, आप क्या कर सकते हैं greenhouse gases को reduce करने के लिए. The earth belongs to all of us and if countries work together they can do a lot to protect the earth. ठीक है. Now the some of the sources of greenhouse gases are known. Many countries have agreed to find ways to reducing them. Even better news is that ozone layer is recovering. ठीक है. Next is power stations. Many countries have agreed to reduce the use of fossil fuels by developing power from wind, solar radiation and water. ठीक है. Another way to reduce this is by finding ways to use less energy. For example, many manufacturers are making energy efficient electrical goods such as fridges that use less power. ठीक है. कुछ जो है वो स्टेप्स साइंटिस्ट ने जैसे हमने रीड किए लिए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ताकि ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया जा सके. अल्टीमेटली उससे ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है वो भी रिड्यूस होगी. Next is a fact. Anything that has following can use electricity when in standby mode. आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं जो स्टैंड बाय मोड पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं. एंड LED, e.g. वॉशिंग मशीन, टम्बल ड्रायर और टेलीविजन, इनकी LEDs यूज़ करती हैं. डिस्प्ले दैट इज़ ऑलवेज ऑन, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो है, क्लॉक है, माइक्रोवेव ओवन का जो डिस्प्ले होता है जो हर टाइम ऑन होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है. ब्लैक बॉक्स बिटवीन द अप्लायंस एंड द प्लग, रिमोट कंट्रोल, ये भी आपके पास बेटे हर टाइम स्टैंड बाय मोड पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. बायोफ्यूल्स आर बीइंग डेवलप्ड टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स e.g. पेट्रोल एंड डीजल. बायोफ्यूल्स डेवलप किए जा रहे हैं टू रिप्लेस करने के लिए पेट्रोल और डीजल, बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल जब बर्न होते हैं हमारे व्हीकल्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं. एयर पोल्यूशन अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज कॉज करती है विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जैसे ही होती है आपके पास तो ओजोन लेयर भी डिप्लीट करना स्टार्ट कर देती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर बायोफ्यूल्स. बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और देयर प्रोडक्ट्स. बायोफ्यूल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स को यूज़ करके बनाए जा रहे हैं, सच एज प्लांट शुगर एंड प्लांट ऑयल्स.
द प्लांट्स ग्रोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जो प्लांट जो हम बायोफ्यूल बनाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डुअल पर्पस है, एक तो हम उससे बायोफ्यूल बनाएंगे, सेकेंडली उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी वो एटमॉस्फेयर रिड्यूस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो लेस एसिडिक होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लेस एसिड रेन भी प्रोड्यूस होगी, लेस ग्लोबल वार्मिंग होगी और लेस ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर्ड व्हीकल्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एंड कुड प्रूव टू बी वाइएबल अल्टरनेटिव टू व्हीकल्स पावर्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। तो हम व्हीकल्स को फॉसिल फ्यूल्स की बजाय फॉसिल फ्यूल्स के साथ रन करने की बजाय हम अगर बायोफ्यूल्स भी यूज़ करें। इंडस्ट्री है बेटे नेक्स्ट। Many industries are finding ways to use less energy in manufacturing. They look for alternative energy obtained from non-fossil sources for producing heat and light in factories. Recycled materials are also being used in many industries such as steel and aluminium manufacturing. It is also important to reduce waste and leakage of the chemicals. कुछ steps हैं बेटे, मतलब हमारी आजकल जो सोसाइटी मूव कर रही है ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने के लिए, वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे मटीरियल यूज़ करें इंडस्ट्री में जो रिसाइकलेबल हैं, यानी जो आपके इन्वायरमेंट को जाके कॉज ना करें, लैंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन ना कॉज करें, ठीक है। और इसके अलावा एक लीकेज और वेस्ट को अच्छे तरीके से अगर ट्रीट कर दिया जाए सेम बायोफ्यूल्स के अलावा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करके ही, देन भी जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग्स। इंसुलेटिंग बिल्डिंग्स कैन रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन टू ग्रेट एक्सटेंट. Many countries have regulations for new buildings to improve their insulation and so reduce the use of heating or air conditioning. मतलब आप बिल्डिंग्स ही इंसुलेटिंग बना लें जिसमें से ना हीट इन जा सके ना आउट जा सके, तो एयर कंडीशनर्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पीपल इन देयर वर्क प्लेसेज आर इनकरेज टू स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लाइट्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. वी कैन ऑल डू दिस एट होम एट स्कूल. वर्किंग प्लेसेस पे हमारे पास जब लाइट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ में नहीं होती तो उनको भी टर्न ऑफ किया जा सकता है. ये आपको अपने घरों में भी करना होगा बेटे और इन योर स्कूल ऑल्सो. Next is agriculture, forestry and other land use. The greenhouse gases can be reduced by better management of drainage, fertilizers, manure and other waste products. Waste products can also be used to produce energy. Many countries are acting to prevent deforestation. However, 2.3 million kilometers square of forest around the world were cut down between 2000 to 2012. Only 6.2 million kilometers per square are left of the 16 million किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द फॉरेस्ट दैट कैन वंस कवर द अर्थ. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की जो है हम कह लें कि अमाउंट को एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज पार्ट डी. विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन गैस होती है या ओजोन लेयर होती है बेटे स्ट्रेटोस्फेयर में. नेक्स्ट, हाउ डज़ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ. कैसे ओजोन लेयर जो है लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है ऑन अर्थ. सो द आंसर इज़ द sun's radiation keep the earth warm enough for plants and other living organisms to grow. जो आपके पास सन्स की रेडिएशन है वो अर्थ को वार्म करती हैं ताकि आपके पास लाइफ एग्जिस्ट कर सके. But some of its ultraviolet radiation is harmful. The ozone layer keeps out most of the harmful ultraviolet radiations. हमारे पास सन रेडिएशंस हमें रिक्वायर तो हैं फॉर लाइफ ऑन अर्थ, बट इसमें सन रेडिएशंस की कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी है कि उसमें यूवी रेडिएशंस का जो कंटेंट है वो ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आपके पास यूवी रेडिएशंस जो है वो हार्मफुल हैं. ठीक है, तो आपके पास जो ओजोन है वो क्या करती है, इन यूवी रेडिएशंस को प्रिवेंट करती है ताकि वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में ना आ सकें. नेक्स्ट इज़ नेम अ गैस दैट डैमेज द ओजोन लेयर. आपको एक गैस का नाम बताना है जो ओजोन लेयर को डैमेज करती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड है. एक्सरसाइज पार्ट 2 है बेटे. राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट वन वे इन विच क्लाइमेट चेंज कुड बी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. आप एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि क्लाइमेट चेंज एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हार्म इट कुड कॉज एंड से हु माइट बी अफेक्टेड. आपने उसके बताने हैं कि उसके क्या क्या वो हार्म्स कॉज कर सकती है और सेकंड कौन कौन जो है वो फिर उन कॉजेज से इफ़ेक्ट हो सकता है. सो आपको ये रिपोर्ट खुद राइट करनी है. आपने पूरा चैप्टर बेटे रीड आउट किया है. नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स हैव मेल्टिंग ग्लेशियर्स कॉज्ड इन पाकिस्तान. मेल्टिंग ग्लेशियर्स
पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम काज कर रहे हैं? अच्छा बेटे, क्या इन सम प्लेसेस मेल्टिंग आइस फ्रॉम ग्लेशियर्स हैज़ कॉज फ्लड्स कॉज कर रही हैं आपके पास. फॉर एग्जांपल इन चित्राल 2015 when melting ice and heavy rainfall caused a glacial lake to overflow the Khanpur Dam on the Haro River in Khyber Pakhtunkhwa. तो इट्स मेनली ग्लेशियर्स बेटे. अगर आपके पास फ्रॉम अबव द नॉर्मल लेवल अगर आपके पास मेल्ट होंगे तो आपके पास डायरेक्ट इफेक्ट यही होगा कि आपके पास फ्रेश वाटर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. ओशन एंड सीज़ में सॉल्ट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे आपके पास, और आपके पास फ्लडिंग का जो है वो डेंजर है वो इन्हांस हो जाएगा. Next is think about any reports of unusual weather that might be caused by global warming. Describe the weather. Write a sentence to explain how it was unusual. आपको सोचना है कि आपने unusual weather क्या देखा था जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से था. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक unusual सा वेदर था. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में उसको डिस्क्राइब करना है. सेकेंड वन इज़ आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, बताना है कि वो वेदर कैसे नॉर्मल वेदर से unusual था. नेक्स्ट इज़ बेटे क्वेश्चन नंबर 4. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख रहे होंगे. फर्स्ट वन आपके पास एलईडी की है, सेकंड आपके पास कोरल रीफ्स की है, और थर्ड वन आपके पास जो है बेटे वो ट्रैफिक की है. ठीक है. राइट अ सेंटेंस टू से हाउ समथिंग कुड बी चेंज टू हेल्प प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. आपका क्वेश्चन आपसे एक्चुअली ये पूछा जा रहा है बेटे कि आपके पास ये 3 पिक्चर्स हैं. ठीक है. आपके पास प्लांट्स हैं और आपके पास ये ट्रैफिक है. तो ये एलईडी है और ये तीनों चीज़ें आप इनका किस तरह से यूज़ करें कि आप जो है उनके इस तरह के यूज़ से आप ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. तो थिंक अबाउट द आंसर. फर्स्ट इज़ वी कैन यूज़ फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन. हम एलईडीज़ यूज़ करने के बजाय अगर फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते, ना हीट प्रोड्यूस करते हैं. जब हीट नहीं प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली आपके पास ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगी. सेकंड का आंसर बेटे आपने खुद राइट करना है. थर्ड वन इज़ यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आप अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के बजाय अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो ये भी आपके पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक लिमिटेड रखने में हेल्प करेगी. So but it's the end of the chapter. If you have any question regarding to this chapter, you can ask me in comment section. Thank you so much.